दोस्तों, जंग के 21वें दिन आज अमेरिकी सेना को बड़ा झटका लगा है। पहली बार समंदर की लड़ाई में अमेरिकी वॉरशिप्स, अमेरिकी जंगी जहाजों को पीछे हटना पड़ रहा है। और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि समंदर का रास्ता खोलने के लिए आज अमेरिकन नेवी ने हॉर्मुज की खाड़ी पर पहला हमला बोला, लेकिन ईरान की इस्लामिक नौसेना ने वहां पर भारी बमबारी की है मिसाइलों से और ड्रोन से, जिसके चलते अमेरिका को यह ऑपरेशन फिलहाल रोकना पड़ गया है। अब अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल, बड़ा अखबार, इसकी खबर है कि यूएस वॉर प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स किक ऑफ बैटल टू रीओपन हॉर्मुज। वॉल स्ट्रीट का कहना है कि हॉर्मुज की खाड़ी खोलने के लिए बड़ा ऑपरेशन आज लॉन्च किया मरीन्स ने, यानी अमेरिकन नेवी ने, और इसमें उन्होंने अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर वो इस्तेमाल किए, जेट इस्तेमाल किए, लो एल्टीट्यूड पे हमले थे। और अखबार का कहना है कि अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स ने जब ईरान की कुछ मोबाइल बोट्स को निशाना साधने की कोशिश की तो दूसरी तरफ से यानी ईरान से ज़बरदस्त मिसाइली हमले हुए। और इन मिसाइली हमलों के बाद अमेरिकन नेवी को ये ऑपरेशन फिलहाल रोकना पड़ गया। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से हॉर्मुज की खाड़ी पर एक व्यू रचना रची है ईरान की नौसेना ने, उसको भेदना लगातार ट्रंप और उनकी फौज के लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब दोस्तों, सच्चाई ये है कि ये जो युद्ध है 28 फरवरी को शुरू हुआ और आज ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो गए हैं। अमेरिका की लगातार कोशिश है, ट्रंप की लगातार कोशिश है कि पूरी दुनिया में जो तेल और गैस के दाम आसमान छू रहे हैं उसको नीचे लाने के लिए इस हॉर्मुज की खाड़ी में समंदर का रास्ता वो हर कीमत पर खोलना चाहते हैं। अब ट्रंप इसलिए सबकी मदद मांग रहे हैं, ब्रिटेन की मदद मांग रहे हैं, जर्मनी की मदद मांग रहे हैं, इटली की मदद मांग रहे हैं कि वो अपने जंगी जहाज भेजें और एक ऑपरेशन यहां पर शुरू किया जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि अब ईद आ चुकी है, लेकिन ट्रंप को अभी भी उनकी सेना को, उनके मरीन कमांडोज को अभी तक कामयाबी नहीं मिल पा रही है। अब दोस्तों, चाहे ट्रंप हो या नेतन्याहू हो या दुनिया की कोई भी नेवी हो, कोई भी कमांडो फोर्स हो, हॉर्मुज की खाड़ी को खाली कराना मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन बनने जा रहा है। और अभी भी जो ताज़ी खबर आ रही है, अभी भी ईरान की सेना, नौसेना, इस्लामिक सेना का पूरा कब्ज़ा इस हॉर्मुज की खाड़ी में। दोनों तरफ आने जाने वाले जो ऑयल टैंकर्स हैं, वेसल्स हैं, कार्गो हैं, सैकड़ों की संख्या में पिछले आप कह सकते हैं हफ्तों से वहीं खड़े हैं, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं खुल रहा है। और अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो हॉर्मुज की खाड़ी में एक तरफ समंदर है और दूसरी तरफ गुफा हैं, छोटे छोटे रॉकी माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। और समंदर में जहां ईरान की सेना ने बारूद बिछा रखा है, समंदर की सतह पर, समंदर के बीच में जहां बारूद माइंस बिछे हुए हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर कि जो पहाड़ हैं, जो गुफा है, यहाँ पर मिसाइल लॉन्चर्स हैं, रडार सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान का है। और इसलिए किसी भी जहाज़ का इस संकरे रास्ते से निकलना नामुमकिन है जब तक ईरान नहीं चाहेगा, क्योंकि नीचे मैंने पहले भी आपसे कहा बारूद है और सामने मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ड्रोन्स हैं। और इस बीच बड़ी खबर एक और आ रही है जो ईरान के समर्थन में है कि जब ये लड़ाई धीरे धीरे हवाई लड़ाई से या मिसाइल की लड़ाई से ये लड़ाई अब समंदर की लड़ाई की तरफ बढ़ रही है, तो यमन के जो हथियारबंद सबसे खौफनाक ग्रुप है, मिलिशिया, शिया मिलिशिया है, हूती ने आज ईरान का समर्थन किया है। और हूती के जो चीफ कमांडर हैं उन्होंने आज एक वीडियो बयान में कहा है कि ईरान के लिए हम पूरी तरह से मदद करेंगे, ईरान के लिए हम जान की हर बाजी लगाने को तैयार हैं। लिअन्नहु यअतबिरुहा अल-आइक अल-अकबर फी तरीक़ इंजाज़ मुख़त्ततिह वलिज़ालिक। अब दोस्तों, हूती क्यों इंपॉर्टेंट? सच्चाई है कि हूती से इजराइल भी घबराता है, हूती से इस मिलिशिया से सऊदी अरब भी घबराता है। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हूती पर कोई चढ़ाई कर पाया हो, चाहे वो आने जाने वाले ब्रिटिश या अमेरिकन नेवी के जहाज़ हों या फिर यमन की जो है सरकार हो या सऊदी अरब हो या इजराइल हो। उसकी वजह यह है कि हूती सबसे खौफनाक मिलिशिया है, सबसे खौफनाक रेसिस्टेंट ग्रुप है पूरे सऊदी अरब या अरब पेनिनसुला में, आप कह लीजिए।
तकरीबन 1 लाख की हथियारबंद सेना है इनके पास, जिसमें तकरीबन 20-25 हज़ार एक तरह से आप कह सकते हैं कमांडो हैं। अगर हथियारों की बात करें तो हूती के पास मिसाइलें भी हैं और कहते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल भी ईरान ने हूती को दे रखी हैं। रॉकेट लॉन्चर बेशुमार हैं और हर तरह के हथियार से ये लैस है। रडार भी इनके पास हैं और यहाँ तक कि इनके पास जहाज़ भी, हवाई जहाज़ भी हैं, पानी के जहाज़ भी हैं। और इनको आज की तारीख में जो रेड सी है, लाल सागर है, ये भी अरब पेनिनसुला से लगा है, सबसे खौफनाक रेसिस्टेंट ग्रुप माना जाता है। अब दोस्तों, ईरान चाहता है कि एक तरफ जहां उसने हॉर्मुज़ की खाड़ी को ब्लॉक कर रखा है, वो चाहता है कि हूती जो हैं अब वो रेड सी यानी लाल सागर ब्लॉक कर दें। और अगर आप ये नक्शा देखेंगे तो अगर एक तरफ जो ऑयल रूट है हॉर्मुज़ की खाड़ी से और दूसरी तरफ रेड सी से, अगर ये दोनों ऑयल और गैस रूट्स ब्लॉक हो जाती हैं तो फिर ट्रंप के लिए, नेतन्याहू के लिए इससे बड़ी मुसीबत इस जंग में दूसरी नहीं हो सकती है। अब सच्चाई दोस्तों ये है कि फाइनल युद्ध, जो फाइनल बैटल होगा, निर्णायक युद्ध होगा, वो हॉर्मुज़ की खाड़ी में ही होगा। क्योंकि जहाँ तक तख्ता पलटने की बात है तो धीरे धीरे वो इरादा छोड़ दिया, क्योंकि 20-25 दिन में ट्रंप को कहीं भी कोई रास्ता ऐसा नहीं दिखा कि जहाँ वो खामनाई निज़ाम का तख्ता पलट सकें, इस्लामिक सरकार का तख्ता वो तेहरान में पलट सकें। तो फाइनल जो बैटल है ट्रंप के लिए वो हॉर्मुज़ की खाड़ी में ही लड़ा जाएगा। सवाल ये है कि ट्रंप हर कीमत पर ये रास्ता खोलना चाहते हैं। वो जो है अपने साथियों की, नाटो साथ की भी मदद मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक ना ब्रिटेन ने मदद दी, ना फ्रांस ने, ना ही इटली ने दी है। दूसरी तरफ अगर आप ईरान को देखें तो ईरान की जो रणनीति है वो ये है कि वो किसी भी कीमत पर ये रास्ता खोलने नहीं देगा, बल्कि अब तो वो हूती के ज़रिए, हूती मिलिशिया के ज़रिए वो रेड सागर, जो दूसरा रास्ता है जो सऊदी अरब से आता है, उसको भी ब्लॉक करने जा रहा है। और ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि अब ईरान अपनी शर्तें रखेगा। ये रास्ता तभी खुलेगा जब ईरान की शर्तें ट्रंप को माननी पड़ेंगी। ये बैटल उस तरफ बढ़ रहा है। वैसे में कोई चमत्कार हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मैंने अमरीश जी को बुलाया। अमरीश जी ईरान भी गए और वहाँ के जो नेवी के कमांडर्स हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर भी उनकी काफ़ी बात हुई है। उस जगह को समझते हैं, उस भूगोल को समझते हैं, युद्ध को समझते हैं और पूरी तरह से अपडेटेड हैं। मैं चाहूँगा कि आप अमरीश जी को ज़रूर सुने। अमरीश जी, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वॉल स्ट्रीट जर्नल, बड़ा अखबार अमेरिका का, खबर ब्रेक कर रहा है कि भाई ट्रंप साहब ने ऑपरेशन शुरू किया मैरीन कमांडोज के जरिए और अपाचे हेलीकॉप्टर वहां हॉर्मुज़ की खाड़ी की तरफ बढ़े। उन्होंने फायर भी किया, एक आध नाव पे हमला भी किया, फाइटर जेट्स भी वहां देखे गए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इतना ज़बरदस्त पलटवार हुआ है इस्लामिक नौसेना का कि ये ऑपरेशन रोकना पड़ा। और न्यूयॉर्क टाइम्स वो भी एक बड़ा अखबार है, उसका ये कहना है कि फिलहाल ये ऑपरेशन अभी रोक दिया गया है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप सोच तो रहे हैं कि हॉर्मुज़ की खाड़ी को हम खाली कराएं नौसेना से, इस्लामिक नौसेना से, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे? और अगर हिम्मत नहीं कर पा रहे तो हॉर्मुज़ की खाड़ी में ऐसा क्या है अमरीश जी? देखिए दीपक, ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत की हिम्मत नहीं है, उसमें इतना दम नहीं है कि वो स्टेट अमेरिका ऑफ में हॉर्मुज, अमेरिका वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में घुस सके, क्योंकि वो एक ट्रैप है, एक जाल है। उसमें आप देखिए वो ऐसे जाता है और 18 से 21 माइल का वो स्ट्रिप है गल्फ ऑफ ओमान और ईरान के बीच में। वहां पर अच्छे अच्छे फंस जाएंगे। उसके बाएं तरफ पहाड़, दाहिने तरफ पहाड़, गुफाएं जिनमें मिसाइल्स हैं, अंडरग्राउंड माइंस। उसके बाद जो स्टेट ऑफ हुर्मुज के तट पे जिस तरीके से मिसाइल्स बिछा रखी हैं ईरान की इस्लामिक सेना ने, वहां पर एक, जब तक कोई बहुत बड़ी फोर्स, जो ट्रंप कोशिश कर रहे थे, फेल हो गए, अगर वो नहीं जाती है, असंभव है कि अमेरिका अपने दम पे स्टेट ऑफ हुर्मुज को फ्री करा सके, जो उनके शब्द में फ्री है। जी, इसका मतलब अमरीश जी आपका ये कहना है कि ये जो हॉर्मुज़ की खाड़ी है, ये जो टेरेन है, ये जो जगह है, इसका भूगोल इतना खतरनाक है कि आप कह रहे हैं कि एक तरफ पहाड़ है, दूसरी तरफ समंदर है, समंदर में बारूदी जो है वो माइंस बिछी हुई हैं, उधर पहाड़ हैं, उसकी गुफाओं में मिसाइल सेट कर रखी है।
यानी उस इलाके में, समुद्री इलाके में घुसना मौत को न्योता देना है। और इसीलिए क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने अपने मेरीन कमांडोज को आगे भेजा, एक आध जगह हमले भी हुए, उसके बाद नौसेना ने पलटवार किया तो फिर पीछे हट गए? क्या अब आपको लगता है ट्रंप चाहते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस इन सब की नेवी मिलकर एक, या साउथ कोरिया की नेवी, तब जाके एक माहौल बना के आगे बढ़ें, अकेले नहीं? अब आप सोचिए दीपक जी, कितनी बड़ी क्राइसिस ये अमेरिका के सामने है। अमेरिका ने अपने सबसे एडवांस जो उनके होते हैं मरीन्स, जो एम्फीबियस असॉल्ट में माहिर होते हैं। एम्फीबियस मतलब कि जो कमांडो, जो पानी, सबसे मतलब खतरनाक कमांडो दुनिया के हैं, हाँ, मेरीन खतरनाक कमांडो। कमांडो, जो पानी पे भी लड़ सकते हैं और जमीन पे भी लड़ सकते हैं, दोनों जगह लड़ सकते हैं। एम्फीबियस जैसे जानवर जी, होते हैं जो पानी में भी चलते हैं, समझ जमीन गया। पे भी हाँ, चलते हैं। दरियाई तो घोड़ा मान वो, लीजिए, दरियाई घोड़ा हाँ, मान लीजिए भाई। हाँ। हाँ, तो आप सोचिए वो दरियाई घोड़े 5,000 भेजे थे वहां, और वो फेल हो गए, उनसे नहीं हो पाया। ये जो फेलियर है ना, ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब आप कह मतलब रहे ये हैं कि है, पहला अटेम्प्ट अगर हम वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर को तवज्जो दें, तो पहला अटेम्प्ट, ईद से पहला ये जो पहला प्रयास किया, पहली कोशिश की, वो एक तरह से फेल हो गई ट्रंप की। बुरी तरह फेल हो गई, बुरी तरह फेल हो गई। ये ट्रंप का कोई ऐसा नहीं था कि ट्रंप हेजिटेट कर गए या वापस उन्होंने बुला लिया। वो मात खाई है उन्होंने। मात खाने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि वो अभी जी। आगे युद्ध को नहीं क्या बढ़ाना। क्या क्या आपको ये लगता है कि ये जो ऑपरेशन है समंदर में, समंदर की बहुत बड़ी ताकत इजराइल नहीं, क्या इजराइल इसमें बहुत मदद नहीं कर सकती? इजराइल किसी आदमी को दुनिया के किसी कोने में मारने में तो महारत उसको हासिल है, किसी आदमी को मार सकती है, लेकिन समंदर की ताकत नहीं है इजराइल के पास, वो सिर्फ अमेरिका के पास है। इजराइल के पास नेवी नहीं है, नेवल स्ट्रांग पावर वो नहीं है है। ही नहीं। हाँ, उस वो नौसैनिक शक्ति है ही नहीं। वो छोड़ दीजिए, उससे ज्यादा मजबूत साउथ कोरिया है। तो इसलिए यहां पर इजराइल का जो फैक्टर है वो काउंट ही नहीं करता। बस वो जो इजराइल कर सकता है वो ऑलरेडी कर चुका है, उससे वो असैसिनेशन कर सकता है बस। उसके पास और कोई कैपेबिलिटी नहीं। जी। बड़ी बात अमरीश मिश्रा वॉर हिस्टोरियन कह रहे हैं कि इजराइल जो है मोसाद के जरिए असैसिनेशन, हत्याएं करा सकता है। कोई भी आदमी घर में बैठा है दुनिया के किसी कोने में, उसको ढूंढ कर वो मार सकता है, टारगेटेड किलिंग कर सकता है। लेकिन समंदर की ये जो जंग है, जो सबसे खौफनाक जंग है, जिसको बार बार आंकने की कोशिश ट्रम्प कर रहे हैं, हिम्मत भी करी, फिर पांव खींच लिए। उसकी वजह जो आपको मैंने बताई, और जो क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जा चुके हैं, ईरान जा चुके हैं, ये कह रहे हैं, अमरीश जी कह रहे हैं कि भाई वो जगह ही ऐसी है कि कहाँ पहाड़, कहाँ गुफा, कहाँ समंदर, कहाँ माइंस बारूद बिछा है। बहुत बहुत मुश्किल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस समंदर के बीच में आपको तेल के टैंकर लेके जाना है। अगर एक छोटी सी मिसाइल भी लग गई तो पूरा टैंकर आग के गोले में तब्दील हो जाएगा, ये वो बता रहे हैं। वेरी वेरी सेंसिटिव, मतलब आप कह सकते हैं कि ये युद्ध जो है कहीं जाकर इस खाड़ी में फंस गया है। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप जैसे वहाँ के मिलिट्री कमांडर्स वगैरह से मुलाकात आपकी हुई जनवरी में, क्या मतलब मुझे उस कमांडर का नाम मत बताइए, लेकिन ये बताइए कि क्या ईरान ने पहले से ही सोच रखा था कि जब जंग होगी, शबाब पर आएगी, उस वक्त हम ये जो हॉर्मुज की खाड़ी है इस पर कब्जा कर लेंगे? और क्या वहां पर ये जो बारूद बिछा रखा है, जो बारूदी सुरंगें नीचे बिछी हुई हैं, बड़ी बड़ी माइंस बिछी हुई हैं, क्या ये तैयारी बरसों से चल रही थी, बरसों से चल रही थी? और हॉर्मुज की खाड़ी में जो कुछ हुआ, ये पहले से ही तय कर लिया था ईरान की इस्लामिक सेना ने? देखिए, ईरान की जो इस्लामिक सेना, और कल मैंने वो डिफरेंस बताया था कि ईरान की रेगुलर आर्मी और जी इस जी। ईरान की इस्लामिक सेना में फर्क है। इस्लामिक सेना के पास अपनी नौसेना भी है, ओके। उनके पास अपनी नेवी है, और वो नेवी क्या ट्रेनिंग कर रही थी वो दुनिया को पता ही नहीं था। वो लोग देख रहे थे ईरान की रेगुलर आर्मी की तरफ। उसके पास भी नेवी है, लेकिन जो आईआरजीसी की नेवी है वो बहुत ही खतरनाक है। 4 बार अमेरिका को गच्चा दे चुकी है, 1988 में, 2001 में, 2006 में, 2009 में।
4 बार अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, अलग अलग मौकों पे जंग, मतलब छोटी मोटी झड़पें हुई। एक चीज और मैं जानना चाह रहा था आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों को भी मैं चाहूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट इस युद्ध का पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि अब ईरान को लग रहा है कि सूनर और लेटर, आज नहीं कल नहीं तो परसों, ईद से पहले या ईद के बाद या ईद के एक हफ्ते के बाद ट्रंप जो है वो नेवी से हमला तो करेंगे, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी को अगर वो खाली नहीं करा पाते हैं तो इस जंग में उनकी शिकस्त मानी जाएगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि हॉर्मुज की खाड़ी में फंस गए ट्रंप। लेकिन एक बड़ा पहलू ये है अमरीश जी, कि जैसे जैसे ये जंग शबाब पर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, अ, ऐसे में हमने देखा कि यमन में जो हूती रेबल्स हैं, जो हूती रेसिस्टेंस ग्रुप है, जो हूती मिलिशिया, जिनके पास सबसे खतरनाक गोताखोर हैं, जिनके पास सबसे खतरनाक समुद्री लड़ाकू हैं, जिनको दुनिया में जाना इसलिए जाता है हूती को कि चाहे कोई माइका लालो गुजर नहीं सकता रेड सी से। क्या हूती भी इस जंग में कूद रही है? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले हूती के कमांडर का बयान देखा था कि हम इमाम खामनाई के लिए जान दे देंगे और हम हर कीमत पर अब इस जंग में शामिल होने जा रहे हैं। हूती के आने से समंदर की इस लड़ाई पे क्या फर्क पड़ेगा? हूती के आने से समंदर की लड़ाई में यह फर्क पड़ेगा कि हुर्मुज की खाड़ी तो बंद है, बाब अल मंदाब की भी खाड़ी बंद हो जाएगी, रेड सी जो बगल में है। जो जो रेड सी बगल में। ओ, और मतलब आप वहां कह रहे से हैं कि एक रास्ता खाली करने के चक्कर में दो रास्ते बंद हो जाएंगे? 2 रास्ते बंद हो जाएंगे, बिल्कुल 100%। वो कर चुके हैं पहले, और नहीं, अमेरिका फेल हो चुका है उनके तो सामने। ये जो हूती का ग्रुप है यमन का, इनके पास जो असला है, क्योंकि आप तो भाई असले का एक एक रिकॉर्ड रखते हैं, क्या इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं? क्या हूती के पास हाई स्पीड मिसाइलें हैं, हथियार है, बारूद है, रॉकेट लॉन्चर है इनके पास, हूती के पास? इनके पास खाने को भले ही कम हो, हथियारों में कोई कमी नहीं। क्या चीज? हम कह रहे हैं खाने को भले ही कम हो, लेकिन हथियारों में कमी नहीं। ओ माय गॉड, ये वो मतलब लोग हैं, ये फूड कम जैदी हो शिया सकता हैं, ये लोग है, इसीलिए जीते आर्म्स हैं। कम। जी। ये जैदी शिया हैं। जैदी शिया एक ग्रुप होता है शियाओं में जो जंग के लिए ही जीता। जंग के और लिए जीता है, जंग के लिए मरता है। बिल्कुल, उसको यही चाहिए, जंग ही 24 घंटे। बच्चों को भी यही, उनका संगीत भी जंगी होता है। मैं ओ मिला माय हूं, गॉड। यमन के लोग आए थे उस मीटिंग में, जहां मैं था। वो नहीं, ऐसे यार अपना आप भांजे। आप तो हिजबुल्ला को भी जानते हैं भाई, हूती को जानते हैं। अमरीश भाई, हम कहाँ आपको कम करके आंक रहे हैं भाई, हम नहीं आंक रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हूती के आने से, मतलब आगे इस्लामिक सेना ईरान की और पीछे हूती, तो क्या ये एक सैंडविच सिचुएशन आप बता रहे हैं? सैंडविच सिचुएशन है ये? अब आप ये सोचिए कि दुनिया में अगर रेड सी भी बंद हो गई, तो रेड सी से जो कारोबार हो रहा है, यूरोप स्विस कैनाल के माध्यम से रेड सी आता है, रेड सी के बाद बाब अल मंदेब से होते हुए फिर वो आगे इंडियन ओशन पे में चला जी जाता है। जी, वो भी समझ गया, बंद हो नक्शा मैं गया। देख रहा हूँ, इधर रेड सी है, उधर पर्शियन गल्फ है। जी हाँ। हाँ, तो वही तो, अगर रेड सी बंद हो गई तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं ना। तब तो फिर आपको जो वास्को डिगामा 1498 में जिस रूट से इंडिया आया था, पूरा अफ्रीका क्रॉस करते हुए, फिर वो लेना पड़ेगा। जी। 500 साल पीछे चला जाएगा मरीन, जो पूरी मरीन एक तरह से ये जो जो व्यापार की स्थिति है। दुनिया के दोस्तों सबसे खतरनाक, इसमें सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है, मेरीन कमांडोज जो यूएस के हैं, ये दुनिया के, आप कह सकते हैं, इनसे खतरनाक और इनसे ज़्यादा हथियार बंद कोई कमांडो है नहीं। 5,000, मतलब 5 कमांडो जहां भारी पड़ जाते हैं तमाम मुल्कों की लड़ाई में, ईरान के लिए 5,000 कमांडर बुलाए हैं मिस्टर ट्रंप ने, और पूरा एक, आप कह सकते हैं, जहाज भर के इन कमांडोज का गया है। ये जो कमांडो है, मेरीन कमांडोज, आपको लगता है कि ये जो फाइनल स्टेज में जंग पहुंचेगी, क्योंकि अब ट्रंप का सारा फोकस हॉर्मुज की खाड़ी खाली कराने का है, समंदर के रास्ते को खोलने का है, तेल और गैस वहां से जो है आ जा सके, और दुनिया में जो है इन्फ्लेशन ना बढ़े, अ, क्या ये 5,000 कमांडो ये हॉर्मुज की खाड़ी खाली करा सकते हैं? और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान नहीं,
दुनिया नहीं, अब तक के जितने भी ऑपरेशन हुए सदियों से, इससे बड़ा फिर ऑपरेशन कोई नहीं होगा अमरीश जी। अगर ये कोशिश हुई, ये मेरी भविष्यवाणी है, अगर ये कोशिश हुई मरीन कमांडो से स्टेट ऑफ हुर्मुज पे कब्जा करने की, तो कम से कम उस 5,000 में से 2 से 2,500 अमेरिकन सोल्जर्स मारे जा सकते। अरे बाप रे बाप। जी। तो इसलिए कब्जा करने की तो बात छोड़ दीजिए, वो ऐसा ऐसा ट्रैप है। अगर इट इज अ ट्रैप, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा मिलिट्री साइंस पढ़ ले। अगर ट्रैप में आप घुसना चाहोगे जबरदस्ती, आप जानते हो ट्रैप है, आप घुसोगे तो क्या होगा, समझ गया। आप बताओ। गॉट इट। नहीं, मैं एक दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ। क्या इस वक्त छोड़िए, अब मरीन कमांडोज की बात बाद में करेंगे, काफी बात हो गई। मुझे अब असली सवाल बताइए कि बिना हॉर्मुज की खाड़ी खाली कराए बिना ट्रम्प के लिए इस जंग के लॉजिकल एंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल, यानी ट्रम्प का जो सारा फोकस है इस वक्त वो हॉर्मुज की खाड़ी पर है। 100% इस समय वो हॉर्मोज की खाड़ी को पे कब्जा करने के लिए, वहां से शिप्स निकल सकें, पूरा अपना फोकस वही है ट्रंप का इस समय। और इसके लिए वो कोई बड़ा कंसेशन ईरान को दे सकता है। ओह हाँ, मैं देख रहा था कि वो कह रहे थे कि साहब ईरान का हम सैंक्शंस हटा देंगे ऑयल के, हाँ बताइए, प्रलोभन भी दे रहे हैं। बताइए। मतलब और जब ट्रम्प का बस चले तो पैसा भी दे दें कि पैसा ले बिल्कुल, लो लेकिन इसको खाली करो किसी तरह से, हाँ, हम मुआवजा देने को तैयार हैं। ये स्थिति बन गई। और कल जो नेतन्याहू की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें लिटरली वो रोया है, उसने यहां तक कह दिया कि जीसस क्राइस्ट बनने से काम नहीं चलेगा, जंगेज खान बनो। और दुनिया में, क्रिश्चियन वर्ल्ड में शौक है कि ये कैसे बोल सकता है नेतन्याहू। ओके, मतलब अब हताशा का स्तर देखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि ये जो जंग है अब बहुत सबसे खतरनाक स्टेज पर आ चुकी है, करो या मरो की स्थिति, ईरान के लिए भी अमेरिका के लिए भी? 100%। देखिए, ईरान के लिए तो अब ये एक ऐसी स्थिति बन गई है कि क्योंकि वहां पर जो इस्लामिक सेना है और उसमें जो ज्यादातर जो वहां के आवाम के लोग हैं, तो इसलिए वो एक आवाम की लड़ाई, वहां आवाम की जंग बन गई है ईरान। और अब ईरान जो इस्लामिक सेना है वो ये कह रही है कि हम अब रीजनल वॉर तक सीमित नहीं है, अब ये ग्लोबल वॉर हो गई। ओके। और ग्लोबल ओके। वॉर में जो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें एक नया पोलराइजेशन दुनिया में इस सवाल पे हो रहा है, ये वो लोग कह रहे थे। ये जो पोलराइजेशन अभी हो रहा है ईरान के सवाल पे, जिसमें दुनिया ईरान की तरफ झुकती जा रही है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जो अमेरिका इजराइल को कटघरे में समझ खड़ा गया कर। जी। नेतन्याहू को समझना होगा, ट्रम्प को समझना होगा कि दुनिया में अभिमान घमंड हमेशा, जो गुरूर है, रावण का भी गुरूर नहीं चला है। गुरूर की जगह जो भी आदमी शक्ति की बात करेगा, अभिमान की बात करेगा, दूसरे के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा और बिना किसी ठोस कारण के युद्ध लड़ेगा या हथियारों के बल पर सामने वाले को दबाना चाहेगा, तो दुनिया उसी के साथ खड़ी हो जाएगी जिसको दबाया जा रहा है। और एग्रेसर जो आक्रमण कर रहा है, आक्रमणकारी है, उसके खिलाफ दुनिया खड़ी होगी। कम से कम 2-2.5 हज़ार का जो इतिहास है वो हमको ये बताता है। और इसीलिए इतिहास ने कभी आक्रमणकारियों को माफ नहीं किया, वो चाहे जितना बड़ा आक्रमणकारी हो। देखना ये है कि जैसा अमरीश जी कह रहे हैं, अमरीश जी की बात मैं इसलिए मानता हूँ और स्वीकार करता हूँ क्योंकि वॉर हिस्टोरियन है, एक व्यक्ति जो बरसों से वॉर और मिडिल ईस्ट पर रिसर्च कर रहा है, उसकी बात भी माननी चाहिए। फिर घर बैठे रिसर्च नहीं कर रहे, बार बार ईरान जाते हैं, उस इलाके में जाते हैं, सबसे मिलते हैं, जितने भी स्टेक होल्डर, इसराइल के लोगों से भी मिलते हैं, ईरान के लोगों से भी मिलते हैं, अमेरिकन से भी मिलते हैं और एक एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इनका ये कहना है कि ये लड़ाई फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पर सेंटर स्टेज जो है वो हॉर्मुज की खाड़ी है, जिसने इस पूरी दुनिया को एक तरह से हिला दिया है, क्योंकि तेल और गैस का जो निर्यात है पूरी तरह से रुक गया है, ब्लॉक है ऑलमोस्ट। और आसमान में कीमतें छू रही हैं, $200 प्रति बैरल अगर तेल का दाम पहुंच गया दोस्तों, तो कम से कम भाई हम और आप गाड़ी तो नहीं चला पाएंगे, फिर पैदल ही चलना पड़ेगा या मेट्रो से चलना पड़ेगा दिल्ली में, या साइकिल खरीदनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये जंग
और खिंचती है, लंबी खिंचती, जिसका अंदेशा है, जिसके आसार हैं, तो हम सब के लिए अच्छी खबर नहीं है, हम सब के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो सोचना होगा, देखना है। एक ट्रंप ने एक बात कही थी, और ट्रंप बड़े अनप्रडिक्टेबल हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है जो उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिसकी रिपोर्टिंग न्यूयॉर्क टाइम्स ने करी, उन्होंने कहा कि मैं अभी ट्रुप्स भेजने पर सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं ना भी भेजूँ, यानी ये जो कमांडो हैं, हो सकता है वापस बुला लूँ और मैं ज़मीन पर अपने सैनिकों को ना उतारूं। यानी एक बड़े खून खराबे से कहीं ना कहीं ट्रंप बचना चाह रहे। तो ट्रंप को भी तय करना है। उधर जहां तक ईरान की इस्लामिक सेना की बात है, तो मुश्तबा खामनाई के आप कह सकते हैं डायरेक्शन में ये सेना वो मतलब जलवे बिखेर रही है, जो मुझे लगता है न ट्रंप ने सोचा था, ना नेतन्याहू ने सोचा था, ना अमरीश जैसे वॉर हिस्टोरियन ने सोचा था, और ना ही गल्फ के जितनी भी मुल्क हैं उनके बादशाहों ने सोचा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा जब ईरान की जो इस्लामिक सेना है सब पर हावी हो जाएगी, अमेरिका की छाती पर कहीं ना कहीं वो हमला करेगी। अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।